आज तो धर्म पत्नी भी है, बेटी भी है, चलिए सारे हैं, तो सारे को इकट्ठा है देवी और सजनों। सर एक टीका लगा दो बस होली का, थोड़ा सब बहनों की तरफ से महाबल मिश्रा जी को, आतू भाई को। आप सबको बहुत होली की शुभकामना। आपके परिवार में, समाज में, गली मोहल्ले में इसी तरह से प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास से होली मने, ये कामना करता हूं। साथ ही मैं विलंब से आया, इसीलिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि तिलोत्तमा जी मुझे 5:30 से 6 दिए था टाइम, तो मैंने कहा जो कि भाई 3-4 मीटिंग और था तो मैं करके आया, लेकिन रास्ते में गाड़ी बहुत जाम था, ट्रैफिक, एक एक गाड़ी हिलता ही नहीं था। तो आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यहाँ तो बेटी, बहू, छोटे भाई का श्रीमती जी अब सब बैठे हैं, तो किसको आदरणीय कहूं और किसको कहूं बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक बात आपको कह रहा हूं, होली में लोग होली माने इससे पहले जो जितना भी आपका मनमुटाव था वो दूर करके अब गले मिलना का यदि है तो होली उसको कहते हैं जो पीछे के भूल जाना और आगे का करना, ये होली। तो होली का मतलब है पीछे क्या हुआ उसको भुलाइए, आगे का देखना है। आपने आदरणीय क्षेत्रीय विधायक श्री विनय मिश्रा को जिताया, तिलोत्तमा चौधरी जी को जिताया, अब बारी महाबल मिश्रा का है। आज आपसे एक बात बोलता हूं, मैंने क्या काम किया उसकी बात नहीं करूंगा, सब जानते हैं। जो नाला पर आते हैं तो पता चलता है, जहादेव हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है, जनकपुरी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है, दिल्ली हाट जाते हैं तो पता, फ्लाईओवर आते हैं तो पता चलता है, मेट्रो पर चढ़ के जाते हैं तो पता चलता है जो किसने किया। लेकिन 10 वर्ष में एक भी काम आपका एमपी साहब किया तो उसका चर्चा कर लो, एक काम का कोई नाम ले लो, नहीं किया। और आपके बीच में मैं 1997 से बीच में हूं, काउंसिलर रहा, फिर 3 बार एमएलए रहा, एमपी रहा, तो जो मुझे काम का अनुभव है वो काम का अनुभव जो मेरे सामने कैंडिडेट खड़ा हुई है उतना अनुभव नहीं, क्योंकि वो भी पार्षद है। पार्षद का नगर निगम का जो नॉलेज होगा वो अच्छी नॉलेज हो सकता है, लेकिन एमएलए और एमपी वाला नॉलेज उनको आने में 5 वर्ष का 10 वर्ष लगेगा। तो 5 वर्ष 10 वर्ष तो वो चले गए, फिर 5 वर्ष इनको रहो, तो भाई आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेडिकल स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहोगे या कंपाउंडर से दिखाओगे, है ना? तो आपके पास अनुभव वाला आदमी है और एक तरफ अनुभव कम है, तो ध्यान रखने की बात है। और भाजपा हमेशा गारंटी झूठ बोलता है, कहा था 15-15 लाख रुपए आएगा, अच्छे दिन आ जाएगा, तो 15 लाख जिसके अकाउंट में आया वो दे देना, थोड़ा मेरा भी चुनाव का खर्चा चल जाएगा। और जितने यहाँ बहन है, बेटी है, उस समय सबने ध्यान लगा के अकाउंट खुलवा लिया था, 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाया। और दूसरा वो तो 15 लाख दिया नहीं, लेकिन हर एक घर में यदि कोई बहन बेटी को 100 रुपया देता है खर्चा के लिए, तो 80 खर्च करती है, 20 रुपये बचा के लाती है और अपने खजाना में रख लेती है। वो परिवार को बुरा दिन में काम आता है, लेकिन 100 रुपया देता है तो 80 खर्च के आती है। हम बेटा को देते हैं 100 तो 125 खर्च करके आते हैं, लेकिन बहू को, श्रीमती को दे तो वो 100 के बदले 80 खर्च का 20 रुपया बचा के लाती है, अपने मुल्क में डाल लेती है, जो कि बुरे दिन में कभी परिवार में काम आ गए। उसको भी निकाल लिया। नोटबंदी के समय
नोटबंदी के समय हमारी जितना बहन बेटी थी, चाहे वो बहुत गरीब परिवार का था, अमीर परिवार का था, सब चिंता में हो गया। नोटबंदी में हमारा बहन बेटी का पैसा जो था उसको भी निकलवा लिया। क्या सच बात है कि झूठ बात है? हाँ? हमारे घर में भी हुआ, छुपा के रखी थी। हमारा एक पंकज है लड़का, वो चार बिना, बाबूजी आप जाने नोटबंदी हो गया, 1000 का नोट, तो मेरी शक्ल देखने लगी। आज होली है, मैं भी मजाक कर लेता हूं, तो मेरी शक्ल देखने लगी। बोला क्या हो गया? फिर मैं उठ के आ गया तो विनय जी को, मिठू जी को, दिलीप जी को बुलाया और कान में कुछ बात कर रही थी। मेरे से नहीं बताई, कान में कुछ कर रही थी। तो छुपा हुआ पैसा भी हमारा बहन बेटी का सामने आया। बांध क्या जाने परसौती पीला, उनको तो श्रीमती नहीं है, छोड़ दिया तो वो क्या जानेगा जो क्या हो गया। तो आपको 15 लाख दिया नहीं, वो भी आपसे ले लिया। और कहा महंगाई घटेगी, कहा 2 करोड़ आदमी को, जवान व बच्चे को नौकरी दूंगा। वो नौकरी तो दिया नहीं। तो आपको जितना भी गारंटी देता है वह, लेकिन मैं आदरणीय केजरीवाल जी को कहता हूं, जो गारंटी दिया वो आपके घर में है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका 8 से 10 हजार रुपए महीना का फायदा पहुंचाया है, चाहे बिजली के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, स्वास्थ्य आज बहुत बढ़िया इलाज चल रहा, हॉस्पिटल में जाइए। आज शिक्षा, पहले सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता था, बहुत गरीब लोगों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आज सरकारी स्कूल में अमीर बच्चे भी हमारे पास आते हैं, जो आप नाम लिखवा दीजिए। अच्छे घर के बच्चे भी आते हैं, जो नाम लिखवा दीजिए। तो पढ़ाई का स्तर ऊंचा हुआ। और महिला को बस में फ्री, बहन बेटी का बस में फ्री, जो ड्यूटी करने जाती है आज, तो उसका 2000 रुपये महीना का वो बचत होता है। ड्यूटी करने जाती है तो बस में जाती है, महिला को बचत होता है। आज एक और चीज हुआ नया, कि फॉर्म भरा जाएगा, जो 18 साल से जो उम्र जिसको घर में है, चाहे बेटी हो, बहन हो, माता हो, 18 साल से जो ऊपर का होगा उसको 1000 रुपया महीना प्रति महिला को मिलेगा। मुझे तो लगता है, आइए विनय जी भी आगे जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। तो ये आदरणीय केजरीवाल जो गारंटी दिया है वो झूठ नहीं बोला है। वो आपको 8 से 10 हजार रुपए महीना का फायदा तो होता है, लेकिन अब बस में फ्री था तो सोचा जब बस में बहन जाती है, बेटी जाती है, तो उतर के थोड़ा सा गोलगप्पे भी खाती है, पिज्जा भी खाती है, तो उनको 1000 रुपये महीना फ्री कर दिया। आज महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे दिल्ली में जितना सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो बड़ा से बड़ा राज्य है, उसमें राज्य में नहीं लगा, लेकिन दिल्ली छोटी सी राज्य है, इसमें जितना सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप जाके देखिए, इतना यूपी सबसे बड़ा है, वहां नहीं लगा है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरा लगा है। तो आज सुरक्षा के, बहन बेटी के सुरक्षा के लिए, चोरी नहीं हो, चैन स्नैचिंग नहीं हो, उसके लिए आज कैमरा सबसे ज्यादा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आपकी घर में तकलीफ को जो था कहा था भाजपा जी ने, भाजपा कहा था महंगाई कम होगा, तो महंगाई अब 33 रुपए वाला दूध 66 रुपए में मिल रहा है। महंगाई जो आपको थी, आज परिवार में सब कोई बहन बेटी बैठे हैं, महंगाई कितना ऊंचाई छू लिया है, तो आप जानते हैं किस तरह से।
आपका हो गया। तो जो केजरीवाल जी कहते हैं वो आपको करता है, तो उसको क्या कहता है, ऊपर बीजेपी वाला कहता है रेवड़ी बांट रहा है। गरीब का मदद करना रेवड़ी, लेकिन लाखों करोड़ रुपया बिजनेस में माफ करता है, वो रेवड़ी है या गरीब को मदद करना रेवड़ी है? गरीब को। तो मैं तो आपके बीच में आया हूं, आप कोई धर्म के नाम पर बहेगा, कोई जाति के नाम पर बहेगा नहीं। नेता वो है जो आपके बीच में रह के काम करेगा, नेता वो है जो आपके सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता वो है जो आपका क्षेत्र का विकास करेगा, तो आपका बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। तो आपने देख लिया है 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या विकास किया, आपने देख लिया है। और 10 साल में केजरीवाल जी की सरकार रही है, विनय जी को आपने जिताया, तिलोत्तमा जी को, नहीं सोता न सोने देता है घर में। 2 बजे रात में आता, कभी 1 बजे रात में आता। महाबल मिश्रा भी गेट खोलवाता तो कभी 2 बजे 1 बजे रात में। तिलोत्तमा भी घर में जाती है, खाना बेल बजाती है 1 बजे रात में। तो ये आपके घर घर घूम के, गली गली घूम के काम कराने की बात रखती है। तो नेता तो उसको चुनो जो आपके सुख दुख में खड़ा हो और आपके बीच में रहे। तो इस हमारी विचारधारा से हटके भाईचारा निभाना है तो महाबल मिश्रा को लाना है। इसलिए और विनय जी फॉर्म भरवाएंगे, अभी 1-1 हजार रुपया मिलेगा। तो बस में जो यात्रा करते हैं बहन हमारी करेगी, और जो बहन जाती है बस में या भाई जाएंगे अपना मेट्रो में, उतरेगी तो पिज्जा खाने के लिए, ठंडा पीने के लिए पैसा तो 1 हजार रुपया महीना वो भी मिलेगा आपको। सब कमेटी खुलवा रही है सुनार के यहाँ, अच्छा सुनार के यहाँ खुलवा रही है, तो ठीक है। तो ये आपको ये सब मिल रहा है, तो इसलिए इस बार मुझे जिताएंगे ना। और पिछले बार जो वादा किया था जो 15-15 लाख मिलेगा, तो जिसको आ गया वो थोड़ा सा मुझे दे देना चुनाव खर्चा के लिए। मिलेगा? चुनाव खर्चा के लिए नहीं मिला। हमारा दीदी बार बार खड़ा हो जाते, नहीं मिली आपको? तो आज नहीं, तो आपको एक बात कहता हूं, जो आपके बीच में रह के काम करे। आप मेरे यहाँ जाते हैं, विनय जी क्या जाता, कोई चौकीदार तो नहीं है, गेट पर कोई रोकता नहीं। कौन कौन मेरे घर पर गए हैं अभी तक? हाथ खड़ा किए। कोई चौकीदार है? गेट बंद रहता है क्या? खुला रहता है। आप आते हैं, आप वहां बोलते हैं, हमारा जो कर सकते हैं वो काम करते हैं। लेकिन दूसरे एमएलए एमपी के यहाँ जाइए, पार्षद के यहाँ, तो घर में रहता है, कहते हैं नहीं है, बाहर गए हैं, बाहर गए हैं। लेकिन विनय नहीं मिलते हैं, कभी ऑफिस चले जाते हैं, तिलोत्तमा कभी हाउस में चली जाती है, तो तिलोत्तमा और विनय के बीच में एक के साथ एक फ्री महाबल मिश्रा है, एक के साथ एक फ्री महाबल मिश्रा है, जो मिल जाता है तो काम आपका हो जाता है। तो भाई आपका 100% काम होना चाहिए। आज विधायक का काम और काउंसिलर का काम रोकने के लिए एमपी है, वो रोकता है। लेकिन महाबल मिश्रा जीतेगा तो आपको तिगुना काम होगा, तो आपका बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे, वो आप मोबाइल तो आजकल सबके घर में है, देखते होंगे। एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार काम रोकता है। एमपी का काम था जो उस काम को करवाना, लेकिन एमपी साहब कभी आपका अधिकार छीना जा रहा था, लेकिन बोला नहीं कभी। तो आज बहुत सारे लोगों का आज पेंशन बनना बंद हो गया, रोक दिया। तो ये जो रोकने का काम करता केंद्र सरकार, उसको खत्म करने के लिए, उसको दोबारा चालू कराने के लिए महाबल मिश्रा को जिताइए और महाबल मिश्रा का काम करेगा। एक हमारी बहन बेटी एक घर में नहीं, अपने घर में तो ठीक है,
अपने घर में तो ठीक है, 10-10 घर में जाके बहन बेटी को समझाने की जरूरत है, बहन माँ को समझाने की जरूरत है कि इस बार हम उस आदमी को वोट देंगे जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हमारी बात विकास का काम करेगा, उसको हम वोट देंगे। और थोड़ा खाते वक्त पतिदेव को भी और ससुर को भी समझाना है, नहीं इस बार हम केजरीवाल को देंगे क्योंकि 10,000 रुपए महीना का फायदा कराता है, महिला सम्मान देती है, सुरक्षा हमारा है, इलाज में है, तो इसलिए केजरीवाल को लाना है तो महाबल मिश्रा को जिताना है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बुलाया और आज हमारी बहन बैठी हुई है, बहनें बैठी है, बेटी बैठा है, हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो इनको दिल की गहराई से होली का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।